नमस्कार। तो आज माहौल क्या है वृंदावन से, आप देख रहे हैं तस्वीर में स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं। आजकल बहुत चर्चा में हैं और इन्होंने लड़कियों के विवाह की उम्र का बात करके, वो बयान में बताना नहीं चाहता, एक बहुत बड़ा विवाद छेड़ दिया है। तमाम नारी संगठनों ने उनके बयान की आलोचना की है, उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी है, लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। अनिरुद्धाचार्य अक्सर विवादों में रहते हैं, विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं। मैं आज वृंदावन ये आया हूँ कि अनिरुद्धाचार्य का सफ़र कैसा है, अनिरुद्धाचार्य का माहौल क्या है। हकीकत तो ये है कि मैं इस मसले पर उनसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि उनका प्रवचन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 20 से 26 जुलाई तक के लिए है और वो लंदन से ऑस्ट्रेलिया प्रवचन के लिए गए हुए हैं। बाद में वृंदावन आएंगे तो फिर कभी आऊँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ चीज़ें, और अनिरुद्धाचार्य ने, जब से सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा है तब से अनिरुद्धाचार्य ने पिछले 7-8 वर्षों में कितनी ख्याति और कितना उनका साम्राज्य बढ़ा है, कैसा उनका काम है। और वृंदावन के सबसे चर्चित महाराज लोगों में से एक अनिरुद्धाचार्य का सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा, थोड़ा आज के माहौल क्या है मैं ये भी जानिए। तो शुरू करता हूँ मैं उनके पहले आश्रम से। दरअसल अनिरुद्धाचार्य मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। वो पहली बार 17-18 साल की उम्र में वृंदावन पढ़ने के लिए आए थे, या उससे थोड़े कम उम्र के। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये आश्रम तो अब खैर ऊपर बड़ा हो गया है, ने मूलतः यही आश्रम उन्होंने 7-8 साल पहले यहाँ पर पहला खोला। उसके बाद ये उसका एक्सटेंशन है, दूसरा इधर तक खोला। और इसी फरवरी में, यानी 2025 फरवरी में, ये सामने की ज़मीन और जो ये आलीशान वृद्धा आश्रम के नाम पर आप देख रहे हैं, यहाँ एक भंडारा चलता है, ये इसी फरवरी में बनाया गया था। अनिरुद्धाचार्य ने पिछले 7-8 वर्षों में देश विदेश में जो ख्याति अर्जित की है, इसके अलावा वृंदावन में उनका जो आश्रम, उनके जो गौशालाएं, उनके जो वृद्धा आश्रम है, वो जिस कदर से बड़े हुए हैं, मैं सब आपको दिखाऊंगा। एक कहानी सुनाने के साथ कि अनिरुद्धाचार्य खुद ये बात कहते हैं कि 2004 सन में, यानी जब उनकी उम्र 16, वो 36-37 साल के हैं, 1989 में उनका जन्म बताया गया। और जब वो 15-16 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता से आखिरी बार 2 रुपए मांगा था सावन में झूला झूलने के लिए। इत्तेफाक है कि आज मैं आया हूँ तो भी सावन है। और 2009 में पहली बार अनिरुद्धाचार्य के घर में टीवी आई थी। और 2025 में अनिरुद्धाचार्य के पास केवल वृंदावन की संपत्ति का ही कोई हिसाब नहीं है। तो और वृद्धावस्था आश्रम और गौशालाएं और तमाम कार्यक्रम भी उनके द्वारा संचालित किए जाते। तो आज ये मैं सब दिखाऊंगा। एक बार फिर से गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम वृंदावन की ये बिल्डिंग देखिए, जिसमें 100 के करीब वृद्ध माताएं रहती हैं। उनका एक आश्रम है और यहाँ बहुत सारे इंतज़ाम भी हैं। तो एक एक कर आज अनिरुद्धाचार्य का माहौल क्या है जानने। क्या सुन रहे थे आप? कहाँ से आए हैं आप? हम तो मथुरा से आए हैं महाराज। रहने वाले मथुरा के? वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य जी का पीछे 7-8 वर्षों में जो विस्तार हुआ, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? हमको चक्कर खा रहे हैं, हुआ कैसे? हाँ, हमको सोचते हैं हुआ कैसे? चक्कर खा गए? हाँ, इतना फास्ट ये हो रहा है, हो कैसे रहा है? इनको तो आप शुरू से देख रहे होंगे, 7-8 साल में सब हुआ। हाँ, हम सभी से जानते हैं इनको 7-8 साल से। चक्कर खा गए? हाँ, हम तो चक्कर खा गए। ये ऐसा ही क्षेत्र है, जब इसमें आदमी बढ़ता है तो इतनी तेजी से बढ़ता है, जितना नेता लोग नहीं बढ़ते उतना उससे तेजी से संत लोग बढ़ते हैं। हाँ, सही बात है। आनंद कर रखे हैं, भक्तों के तो आनंद कर रखे हैं यहाँ। आनंद है ना? हाँ, खाना पीना 24 घंटे फ्री है साहब, बड़ा आनंद हो रहा है भक्तों का। और क्या चाहिए साहब, गरीब आदमी आते हैं दूर दूर से और उनको यहाँ फ्री खाना मिलता है, 24 घंटे सेवा चलती है। इससे ज़्यादा क्या आनंद की बात है?
तीर्थ में आकर के गरीब आदमी आराम से यहाँ घूम फिर सकता है, शाम को खाना खाओ, सो आराम से यहाँ वृद्ध माता रह रही। इससे क्या मतलब कि क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, भोजन मिल रहा है, सोने को बस मिल रहा है? और क्या साहब, इतना ही सबको ज्ञान है भाई, तीर्थ करने आए, भोजन मिल रहा है फ्री का, आराम से दर्शन किए मंदिरों में, चारों तरफ घूम के आए और शाम को आके भोजन कर लिया। दिन में जब मन करा जब आ गए भोजन कर लिया। तो चलिए मैं कुछ, आप कहाँ से हैं? वृंदावन से। कितने साल से आप वृंदावन में रहते यही है, जन्म यही का है। हैं? तो अनिरुद्धाचार्य को कितने साल से देख रहे हैं? ये कोरोना काल से देख रहे हैं। 2020 से। हाँ 20 से 25 में यहाँ से और यहाँ तक का सफर। नहीं, ये भी नहीं था। ये भी नहीं था 20 मिथिला कुंज में थे ये, मिथिला कुंज में थे ये, किराए पे ले रखा था। अच्छा हाँ, मतलब- पहले एक किराए पे। हाँ मिथिला कुंज, वो आगे, उसके बाद में ये बना है। अब तो ये बन गया, तो ऐसी प्रॉपर्टी बहुत है। हाँ? अब तो बहुत है इनकी गौशाला वगैरह। तो इतना जल्दी वृंदावन में दूसरा कोई संत बढ़ा? नहीं, कई बड़े, देवकीनंद जी बड़े, एक देवकीनंद है वहाँ पे। उनके पास भी इतना ही है? हाँ हाँ को है, उनका तो एक ही है। अब एक ही देखा है हमने तो, वैसे बहुत कहा गया। और देवकी नंदन जी तो बहुत पुराने हैं, कई साल से। तो इनका सब 5 साल में ही आपके हिसाब से? नहीं, हम तो इनको कोरोना काल से जानते हैं। तो कोरोना तो 2019 20 20 से जानते हैं, 20 से जानते हैं। तो इसकी वजह क्या है इतना इनके ख्याति अर्जित करने की? आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं सब, परदेसी आ रहे हैं, इनकी भागवत कथा सुनते हैं, सुन के आते हैं वृंदावन में। हाँ, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, राधे राधे। जैसे राधे राधे। कहाँ के? मैं कानपुर की हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी क्या आई? मैं सिक्योरिटी गार्ड थी अनिरुद्धाचार्य के यहाँ। हाँ? सिक्योरिटी गार्ड थी अनिरुद्धाचार्य के यहाँ। अब छोड़ दी? अब छोड़ दी। क्यों? तो छोड़ दिया, अपना बिजनेस करने लगी, दुपट्टे बेच के। हाँ, क्या कह रहे हैं? आपको देखते होते हैं हम। हाँ हाँ जी, आप कहाँ से हैं? हम जैसे जालौन से। अनिरुद्धाचार्य जी क्या आए? नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही दर्शन करने बिहारी जी के आए, निकल आए रोड से, जब आश्रम से देखा तो भाई निकल जाए, कहाँ हो रहा हो, कैसे आश्रम चल रहा हो है और कैसे विकास हो रहा हो, ये सब देखा जाए। तो चलिए, मैं अनिरुद्धाचार्य जी अपने विवादित टिप्पणियों की वजह से देश भर में, दुनिया में जाने जाते हैं, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने विवादित टिप्पणियां दी और उसके बाद माफ़ी भी मांगी। मौजूदा जो मामला था उसमें भी उन्होंने माफ़ी मांग ली है। जैसा मैंने कहा कि अभी वो बाहर हैं। आप लोग कहाँ से, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? कुछ और दिखाता हूँ। तो महज 5 वर्षों में अनिरुद्धाचार्य का जो आश्रम है, जो संपत्तियां हैं, वो मैं आपको दिखाने की शुरुआत करता हूं। जो इसी फरवरी में ये वृद्धा आश्रम, वृद्ध महिलाओं का आश्रम है, और यहाँ आप देखें कितनी बड़ी संख्या में। एक बात और, हरियाली तीज का वृंदावन मथुरा में बड़ा महत्व है। हरियाली तीज रविवार को पड़ने वाली है। बाके बिहारी उस दिन सोने के झूले पर झूलते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। तो हरियाली तीज के मौके पर मथुरा वृंदावन हरियाली तीज के मौके पर अच्छी खासी संख्या में लोग आते हैं, और महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी। अब यहाँ देखिए, आओ, ये बड़ा सा हॉल, ये सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो मथुरा वृंदावन में जो आए हैं, उनके खाने का इंतजाम, हजारों की संख्या में यहाँ पर भोजन लंगर चलता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन के यहाँ खाने के लिए भी आते हैं, और ये सब पिछले 5 वर्षों में हुआ है। ये देखने वाली बात है। ये देखिए पीछे मंदिर है, और ये भव्य, आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं, ये वृंदावाश्रम। पिछले 5-6 वर्षों में अनिरुद्धाचार्य ने आश्चर्यजनक रूप से प्रगति की है, और देश और दुनिया में उनके प्रवचनों की इतनी चर्चा है। विवादास्पद बयान देते रहते हैं, महिलाओं के बारे में, कभी कुछ के बारे में, कभी भगवान के बारे में भी उन्होंने ऐसी बातें कही। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने
आप वृंदावन में जो वृद्ध आश्रम बनाया है, ये देखिए एक कॉरिडोर है जिसमें जो भी लोग तीर्थयात्री आते हैं उससे वृद्ध माताओं को देखने की व्यवस्था की गई। मैं आपको एक कमरा दिखाता हूँ। वैसे 100-150 महिलाएं यहाँ पर वृद्ध महिलाएं हैं जिनका कोई नहीं है, वो यहाँ पर उनको इस तरीके से रखने का इंतज़ाम किया गया।